हे देवी, आज हम नवधा भक्ति का प्रकार तुम्हें बताते हैं। यह नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया था और फिर त्रेता युग में भगवान राम ने माता सबरी को बताया था। पहली भक्ति है का प्रकार है संतों का संग, अच्छे लोगों के सत्संग। तो हे देवी, तुम्हारा यह सौभाग्य है कि तुम्हारे ओम भवन में कितने संत जो भी इस क्षेत्र में आते हैं सब यहाँ पर आते हैं और उनका सत्संग सुनने का तुमको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो पहली भक्ति तुम्हें मिल गई है, 9 भक्ति में से भक्ति तुम्हारे पास है। दूसरी भक्ति है ईश्वर कथा। ईश्वर की कथा सुनते रहना। देखो, जिस प्रकार सबरी उतने दिनों तक, कई दिनों तक, कई वर्षों से भगवान राम का सत्संग सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए उतावली रहती थी, उसी प्रकार तुम्हारे घर में भी तुम भी ओम भवन में सत्संग के लिए, यज्ञ के लिए हमेशा प्रतीक्षा करती रहती हो कि कब यज्ञ का समय आए और कब हम लोग यज्ञ में भाग लें। तो दूसरी भक्ति जो है ईश्वर कथा, उसमें भी तुम पास हो। हे देवी, तीसरी भक्ति बताई गई है गुरु सेवा। महर्षि दयानंद बताया है कि औरों के लिए और गुरु होते हैं, लेकिन पत्नी के लिए उसका पति ही गुरु होता है। तुम अपने पति की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हो, इसलिए तुम इस तीसरी भक्ति में भी पास हो। चौथी भक्ति है ईश्वर भजन। हे देवी, मैं देखता हूं कि अपने पुत्र की दर्द दुख को देखते हुए भी हमेशा तुम ईश्वर के भजन गाती रहती हो। तो ईश्वर भजन वाली जो ये चौथा प्रकार है उसमें भी तुम पास हो। हे देवी, पांचवा प्रकार भक्ति का बताया गया है कि वेद मंत्रों का पाठ। तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे ओम भवन में चारों वेदों का मंत्र पाठ हुआ है। एक नहीं, चारों वेदों का मंत्र पाठ हुआ है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का पौराणिक समाप्त हो चुका है और ऋग्वेद का इस बार 23 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। तो ये पंचम भक्ति जो है वेद मंत्रों का पाठ, इसमें भी 100% तुम पास हो। हे देवी, छठवीं भक्ति बताई गई है मन पर काबू रखना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, कोई लालच आदि में ना पड़ना। हे देवी, मैं अपने जीवन में देखता हूं कभी भी तुमने एक साड़ी की मांग नहीं किया, जो भी मैं ले आया हूं संतुष्ट हो गई हो। तो इस प्रकार से तुम ये अपने मन पर भी काबू पाए हो। ना तुम्हें कभी कहीं जाने की इच्छा, न कोई श्रृंगार की इच्छा, जो पति लिया उस पर संतोष करती हो। ये सबसे बड़ा तुम्हारी छठी भक्ति पर काबू पाए हो। हे देवी, सातवीं भक्ति है ईश्वर को कण कण में देखना। तो ये तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त है कि महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे यहाँ विराजमान है। उसके स्वाध्याय से, सुनने से तुमको ये ज्ञात हो गया है कि कण कण में प्रत्येक स्थान पर परमात्मा है। तो इस प्रकार से जो सातवीं भक्ति है इसमें भी तुम पास हो। हे देवी, आठवीं भक्ति जो है ईश्वर दे संतोष। परमात्मा जो देता है उस पर संतोष किया रखना। हे देवी, हम क्या लेकर के आए थे? एक टीन की बटुली और एक स्टोव लेकर के मैं बलरामपुर आया था और ये सब प्रभु की कृपा से हुआ। पढ़ने के लिए हमारे पास एक छोटा सा लकड़ी का मेज था। वही मेज आज मैं यज्ञ पूजा पर रखे हुए हूँ। उसी मेज का ऊपर कटा हुआ ये हिस्सा है जिस पर मैं यज्ञ करता हूँ पूरे जीवन। इसको प्रतिदिन याद करता हूँ ये कि हमारी गरीबी लेकर के मैं आया था। तो तुम्हें देवी संतोष है, ईश्वर जो दे रहा है उस पर संतोष है, जो कुछ दिया है उस पर संतोष है। और हे देवी, इसका एक भाग है दूसरों का दोष देखना, दूसरों की कमी देखना। हे देवी, इस में हम और दोनों, तुम लोग इस भक्ति में हम लोग फेल हैं। हम जब बैठते हैं तो उनकी औरत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, हम लोग बात करते रहते हैं। बहुत बड़ी कमी। आज से प्रतिज्ञा करो कि किसी का भी हम दोष नहीं देखेंगे, सब अच्छा है। अच्छाइयों का वर्णन किया जाए आज के बाद में। हे देवी, हम लोग किसी का दोष नहीं देखेंगे, किसी की बुराई नहीं कहेंगे, किसी की बुराई का चिंतन नहीं करेंगे। तो ये यदि हम ये दुर्गुण छोड़ देते हैं तो हमारी जो आठवीं भक्ति है वो भी पूरी हो जाएगी। और नौवीं भक्ति है ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, परमात्मा पर पूरा विश्वास किए रहना। हे देवी, इस पर तो हम लोग पूर्ण रूप से पास हैं। हमारा परिवार इस विषय पर, नौवीं भक्ति पर पूरा रूप से पास है। ईश्वर पर विश्वास इतना हम लोगों का दृढ़ है। इसी वर्ष देखो, हमने ऋग्वेद पुराण यज्ञ का अनुष्ठान ठान दिया था। उसके ठानने के तुरंत बाद में, कुछ दिनों के बाद में ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन
कुछ लोगों ने कहा, हमारे परिवार के भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई कार्यक्रम टाल दीजिए, जब नौकरी नहीं की पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन मैंने देवी कहा नहीं, कार्यक्रम आने तक ईश्वर कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, इसको दृढ़ विश्वास। और कार्यक्रम के पहले पहले देखो ईश्वर ने हमको दे दिया, वेतन मिल गया और छोटा सा कार्यक्रम विश्व स्तर का कार्यक्रम बनकर तैयार हो गया है। हे देवी, इस प्रकार से ये 9 प्रकार के ईश्वर भक्ति हैं। इन 9 प्रकार कुल मिलाकर के कहा जाए तो घर बैठे ये 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, ये भक्ति हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। पहला है संतों का संग, दूसरा ईश्वर की कथा, तीसरा गुरु सेवा, चौथा ईश्वर का भजन करना, पांचवा वेद मंत्र पाठ और स्वाध्याय, छठा है मन पर काबू करना और सातवां है ईश्वर को कण कण में देखना, पूरी दुनिया में ईश्वर को देखना, और आठवां है जो ईश्वर देता उस पर संतोष किया रहना, तथा आठवें का दूसरा खंड है दूसरों के दोष देखना, और फिर नौवां है ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। हे देवी, ये जो 9 प्रकार की भक्ति हैं, इनमें से 8.5 प्रकार की भक्ति हम, तुम और हमारा परिवार पास है। केवल एक भक्ति में कमी हम लोगों की रह गई है, जो दूसरों की बुराई। आज से हम प्रतिज्ञा करें कि आज से हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से हम जो 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में हम पास होंगे। निश्चित रूप से हम परमात्मा के पास होंगे, परमात्मा हमारे पास होगा। ओम शांति शांति शांति।